हेलो गाइस, वेलकम टू आयुष एक्सप्लेन। मैं आयुष हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और नई मूवी के बारे में जो भी रिसेंटली आने वाली है। वो मूवी का नाम है कोड नेम तिरंगा। जी हाँ, सही सुना आपने, कोड नेम तिरंगा, जो कि 18 अक्टूबर 2022 को सिनेमाज में आपको दिखने को मिलेगी, थिएटर्स में। तो खैर, अगर हम मूवी की बात करें तो रिसेंटली भी उसका ट्रेलर आया, मैंने वो भी ट्रेलर देखा है उसका, बहुत अच्छा ट्रेलर है। कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट आपको मेनली एक्शन बेस्ड कंटेंट मिलेगा, एक्शन बेस्ड कंटेंट है। और थोड़ा मोड़ा जो है वो रोमांस पे भी फोकस किया गया है, रोमांटिक सीन्स हैं। तो अब बात करते हैं मेनली हमारे कास्ट की, जो मूवी में कास्ट है जिनका रोल है। तो लीडिंग रोल्स दो हैं आपको, और वो रोल्स हैं, पहला तो आपको हार्डी संधू दिखने वाला है और दूसरी दिखने वाली है परिणीति चोपड़ा जी। और अगर आप स्टोरी लाइन की बात की जाए तो स्टोरी लाइन घूमती है थोड़ा मोड़ा। स्टोरी लाइन है कि हार्डी संधू और परिणीति चोपड़ा, ये दोनों एक स्पाई होते हैं, स्पाई एजेंट होते हैं। रॉ एजेंट तो हार्डी संधू होते हैं। स्पाई जो होती हैं, स्पाई क्या बोलते हैं, जो रॉ एजेंट नहीं होते, यानी जो हमारे इंडियन एजेंट्स नहीं होते, उनको हम लोग रॉ एजेंट नहीं बोलते हैं, स्पाई बोलते हैं। तो दोनों जासूसी होते हैं, वो लोग अलग अलग कंट्री से होते हैं। शायद हार्डी संधू जो है वो हमारे इंडिया से होते हैं और परिणीति जो होती है वो दूसरी कंट्री से होती है। तो उनका एक मिशन होता है, उन दोनों का एक मिशन होता है, और दोनों का एक सिमिलर मिशन होता है कि एक सीरियल किलर को वहाँ पे एक दूसरी कंट्री में किल करना होता है। एक सीरियल किलर को दूसरी कंट्री में उन्हें किल करना होता है। तो वो दोनों मिशंस पे होते हैं, लेकिन वो दूसरी कंट्रीज से होते हैं। एक हमारे हार्डी संधू साहब इंडिया से होते हैं और वो परिणीति चोपड़ा दूसरी कंट्री से होती है। तो एक्चुअली जब वो लोग सिमिलर कंट्री में होते हैं, सिमिलर कंट्री पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो टेररिस्ट भी होता है, तो उन दोनों का कोलैब हो जाता है। धीरे धीरे फिर लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये लोग की लव स्टोरी आ जाती है, प्यार व्यार हो जाता है ये लोग को। तो एक्चुअली और फिर लोग फिर बाद में पता चलता है हार्डी संधू को कि अरे यार, ये तो हमारे ओपोनेंट देश से, हमारे भी दुश्मन देश से हैं। तो फिर ये अगर बात की जाए हार्डी संधू की, तो उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्यार हो गया, फिर ऊपर से मैं अगर इनको मारना तो होगा ही, क्योंकि ये दुश्मन देश से हैं, तो इनको भी मारना होगा। क्योंकि अगर नहीं मारेंगे तो अपना जो इन्फॉर्मेशन है, अपने कंट्री का जो इन्फॉर्मेशन है, वो ये स्टोल करके ले जाएंगे अपने कंट्रीज़ में, जो कि जिससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमारे कंट्रीज़ के वीकनेस के बारे में। तो इसलिए उन्होंने जब मारने का बात आया तो हार्डी संधू भी कंफ्यूज हो गए। तो एक्चुअली हुआ ना, मिशन लोग दोनों साथ में सक्सेसफुल करते हैं, पर अगर होता क्या है ना कि मिशन के बीच में ये लोग को पता चल जाता है कि अरे यार, ये दोनों अलग अलग कंट्रीज से हैं। हालांकि दोनों एजेंसीज, परिणीति चोपड़ा की एजेंसी जो जिस कंट्री से वो बिलोंग करती हैं, और हार्डी संधू हमारे इंडियन से बिलोंग करते हैं, तो उनकी दोनों की एजेंसीज, इनको ये खबर नहीं होती, इनको बताते नहीं हैं। ये दोनों जो लीडिंग रोल्स हैं इनको नहीं बताते हैं कि आप लोग ओपोनेंट देश से हो या जो भी हो। तो फिर बाद में लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग अपोनेंट कंट्री से और दुश्मन भी हैं। तो जब मारने की बात आती है तो हार्डी संधू भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्चुअली मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, पर बीच में ही लोगों को खबर लग जाती है। तो देखो, ओवरऑल कंटेंट ये था, स्पाई कंटेंट है। स्पाई जो है, स्पाई यानी कि हाँ, जासूस पे कंटेंट है, दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, किल करेंगे। तो आई थिंक ये कंटेंट सिमिलर है, और वो कंटेंट सिमिलर है एक मूवी से, और वो मूवी का नाम है एक था टाइगर। हम सब लोग फैमिलियर हैं उस मूवी से। सलमान खान साहब की मूवी थी, को एक्ट्रेस कटरीना कैफ। रिलीज डेट ईद पे 2012, मेरे को याद है, मैंने वो मूवी देखी थी। और जब मैंने फर्स्ट टाइम इस मूवी का ट्रेलर देखा, कौन सी मूवी का, ये जो कोड नेम तिरंगा मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर देखा रिसेंटली, तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा सेम है, बहुत ज़्यादा ही सेम कंटेंट है। मतलब एक्चुअली आई थिंक कॉपी टू कॉपी है एक था टाइगर का, जो 10 साल पहले आई थी। 2012 में रिलीज हुई ना, तो 10 साल हो गए। तो 10 साल पहले आई थी, तो कंटेंट एक्चुअली अभी भी सेम कंटेंट है, अगर कुछ नया नहीं किया है इस बार। पर उम्मीद रखते हैं फिल्म वालों से कि आई थिंक, अभी तो ट्रेलर पे मैं उतना जज नहीं करूँगा, पर मेरे ओपिनियन से कंटेंट बहुत ज़्यादा सेम है। मैंने ट्रेलर देखा, सेम टू सेम एकदम जस्ट लाइक एक था टाइगर पे है, क्योंकि दोनों मूवी स्पाई एजेंट पे थी, दोनों आपको खुफिया मिशंस पे थे, और दोनों का दोनों वही एक ही सिमिलर कंट्री में लव स्टोरी स्टार्ट होता है। और लव स्टोरी स्टार्ट होने के बाद फिर दोनों को पता चलता है कि नहीं, ये लोग तो अपोनेंट कंट्रीज से हैं, इन्हें तो प्यार होगा नहीं, इन्हें तो प्यार करेंगे नहीं, ये तो हमारे दुश्मन है। तो फिर हार्डी संधू भी एक टाइम पे परिणीति चोपड़ा को, सिमिलर स्टोरी है, हार्डी संधू भी परिणीति चोपड़ा को मारने पे आ जाते हैं। तो फिर ये भी कंफ्यूज आता है। और अगर हम एक था टाइगर में बात करें तो सेम वो भी स्टोरी, कैटरीना कैफ और सलमान खान,
दोनों मिलते हैं आपको लंदन में। लंदन में कैटरीना कैफ होती हैं पाकिस्तान की और सलमान खान होते हैं इंडिया से, हमारे रॉय एजेंट। तो दोनों मिलते हैं लंदन में, और लंदन में मिलते हैं। लंदन में मिलने के बाद इन दोनों का एक मिशन होता है इस्तांबुल में मिशन होता है। तो इन दोनों को पता चल जाता है कि नहीं, ये लोग तो अपोनेंट कंट्रीज से हैं। रॉ एजेंसीज को भी पता चलता है कि ये लोग अपोनेंट कंट्रीज से हैं। तो फिर होता क्या है, दोनों का लव स्टोरी पहले ही लंदन में हो गया होता है, और दोनों का मिशन होता है इस्तांबुल में। तो ये लोग क्या होता है कि ये लोग भाग जाते हैं, एजेंसीज ही छोड़ देती है अपने। हमारे टाइगर भैया जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, वो अपना ट्रांसफ़र दे देते हैं कि नहीं, अब हम एजेंसी छोड़ रहे हैं, हमारी रॉ एजेंसी छूट रही है। और उधर से कैटरीना कैफ भी बोल देती है कि नहीं, हमें भी अपनी एजेंसी के लिए काम नहीं करना। तो दोनों अपना लव स्टोरी लाइन को फॉलो करते हुए चले जाते हैं बेल्जियम की ओर। बहुत सारे कंट्रीज़ भागते हैं, बेल्जियम भागते हैं, क्यूबा भागते हैं। तो खैर, अब उस मूवी के कंटेंट को देख के मेरे को भी इस मूवी पे बहुत ज़्यादा यकीन है कि ये मूवी भी आई थिंक उसी कंटेंट पे होने वाली है। क्योंकि होता क्या है ना, होता यही है कि दोनों ओपोनेंट कंट्री से होते हैं, दोनों को प्यार हो जाता है, फिर दोनों मिशन सक्सेसफुल हो जाता है जिस मिशन के लिए जाते हैं। तब देखते हैं क्या होता है यार, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत ज़्यादा मैं जेन्युइन रिव्यू यही है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा सिमिलर है। आप लोग देख लीजिए, ट्रेलर देख लीजिएगा, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। तो खैर, अब हमारा तो रिव्यू तो यहीं पे समाप्त होता है। तो यार, अब क्या बोलूँ मैं, तब तक के लिए यार देखते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, फिर से मुलाकात होगी हमारी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल गाइस।